अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, फरमाया कि ऐ ईमान वालों अपने आप को भी बचाओ और अपने आप को बचाने के साथ साथ अपनी औलाद को, अपने अहल व याल को भी बचाओ उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर मलाइका मुकर्रर किए गए हैं। और वो मलाइका बड़े तंदखो हैं, सख्त मिजाज हैं, जो हुक्म अल्लाह की जानिब से होता है उसे कर डालते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया अपनी औलाद को भी बचाओ। आज देखने में ये आता है, ये जब कहा जाता है ना कि भाई आपने अपनी औलाद को नमाज की तरबियत नहीं दी, आपने बच्चों को बोला नहीं नमाज के लिए, यार आपके बच्चे जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं, आप तो माशाल्लाह बड़े नेक हैं, बड़े मुत्तकी हैं, लेकिन आपके बच्चे नहीं हैं। तो माँ बाप क्या कहते हैं? कहते हैं यार बड़ा समझाया है उनको, बहुत समझाया है, बड़ा समझाया है, लेकिन वो जो है दीन की तरफ आते ही नहीं है, वो आते ही नहीं है, अब हम क्या करें? फिर दलील के तौर पर एक बात कहते हैं देखो भाई हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी तो अपने बेटे को बड़ा समझाया था, लेकिन वो भी उसके बावजूद समझा नहीं, राह रास्त पर नहीं आया और वो तूफान की नजर हो गया। उन्होंने भी तो समझाया था ना, अब हम क्या करें? अब हम बरी जिम्मा हैं, हमने भी बहुत समझाया है लेकिन वो समझते नहीं। सोचने की बात यह है हमने कितना समझाया, हमने अपने बच्चों को कितना समझाया, कितनी बार हमने कहा कि बेटा नमाज के लिए आओ। ईमान से बताइए, आज आप अहबाब बैठे हैं ना, आपके घर में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, आप जनाबे वाला साहिब अहल व याल हैं, ईमान से बताइए हम में से कितने अफराद ऐसे हैं जो आज घर में ताकीद कर कर आए हैं? कोई है? आपके जवान बच्चे भी होंगे, आपने कहा अपने बच्चों को कि बेटा जुम्मे का वक्त हो रहा है, चलिए नमाज के लिए चलते हैं। ईमान से बताइए आज बोल कर आए हैं, साथ लेकर आए हैं? आप तो आ गए साहबो, आप आ गए हैं, आपके बच्चे नहीं आए नमाज पढ़ने के लिए, तो बरोज़े क़यामत आपसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा आप तो नमाज के लिए गए थे, आपका नौजवान बच्चा वो अपना वक्त ज़ाय करता रहा, बताइए आपने उसकी तरबियत की, नमाज की तरफ बुलाया? सोचने की बात यह है कि हम अपने बच्चों को कितना बोलते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो हम दलील पेश करते हैं, जनाबे वाला हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तो 900 साल लगा दिए तबलीग करते करते, 900 साल समझाते रहे, अपने अहल व याल को भी समझाया, अपनी कौम को भी समझाया, लेकिन उसके बावजूद जब वो साहिब ईमान नहीं बने तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ मेरे नबी नूह, अब आप बरी ज़िम्मा हैं, अब आप बरी ज़िम्मा हैं। उसूली तौर पर तो यही होता है कि माँ बाप अपनी औलाद को समझाएं, समझाने के बावजूद अगर वो ना समझें तो फिर वालिदैन बरी ज़िम्मा होते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है, फिक्र की बात यह है कि हमने अपने बच्चों को किस कदर हमने उनको समझाया है, कितना समझाया है, किस दर्जे तक हमने उनकी इस्लाह की है। ये सोचने की बात है, सवालिया निशान है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तो 900 साल या 950 साल तबलीग की है और फिर उनका बच्चा जो है बेटा नहीं समझा, उसने कहा कि मैं जब तूफान आएगा तो बड़े पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। जब नाफरमानी की तो अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे नबी नूह अब ये आपकी अहल व याल में से नहीं रहे। पता ये चला कि औलाद को समझाया जाए, औलाद अगर ना समझे, नाफरमान हो जाए, माँ बाप की नाफरमानी करे, माँ बाप का कहना ना माने,
तो फिर वो औलाद औलाद नहीं कहलाती बल्कि नाफरमान कहलाती है। तो अल्लाह पाक ने एक कानून दे दिया, ज़ाब्ता दे दिया, फरमाया जब औलाद माँ बाप की बात ना माने और उनके कहने पर ना चले तो फिर वालिदैन बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। दोस्तों, सोचने की बात यह कि हम कितनी उनकी तरबियत करते हैं। आज हमें फिक्र ये तो होती है कि बच्चा जो है जैसे ही 2 साल का होता है, हमें फिक्र लायक होती है कि कौन से अच्छे स्कूल में जो इंग्लिश के एतबार से अच्छा स्कूल है जी, इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से उसको कौन से हमने इंग्लिश स्कूल में डालना है, ये फिक्र लायक होती है। तो जरा सोचने की बात ये, ईमान से बताएं हम में से कितने वालिदैन ऐसे हैं जिनको ये फिक्र लायक होती हो बच्चा अब बोलने लग गया है तो मैं सबसे पहले एक अच्छे मदरसे का इंतखाब करूं जिसमें अल्लाह का कुरान पढ़ाया जा रहा हो। ईमान से बताएं यार, है कोई हम में से? फिर जब ये जनरेशन जवान होकर सामने आती है ना, बे से बिल्ली काफ से कुत्ता सीख कर आते हैं, जब ये जवान होकर आते हैं इक़्तिदार में बैठते हैं तो आज देख लें साहिब इक़्तिदार जो है उनका हाल देख लें आपके सामने। 6 कलमे नहीं आते हैं जी, सूरह इखलास, सूरतुल कौसर, कुरान पाक की जो छोटी सूरतें हैं ये उनको देख कर भी तिलावत करना नहीं आती। ये वो जनरेशन है होश संभालते ही जिनके माँ बाप ने जो है सबसे पहले इंतखाब किया कि ऐसे स्कूल का इंतखाब किया जाए जहां इंग्लिश अच्छी बोली जाती हो, इंग्लिश अच्छी पढ़ाई जाती हो। मना नहीं है इंग्लिश पढ़ाना, मना नहीं है, मैं उसकी नफी नहीं कर रहा। कोई भी जबान हो उसका इल्म देना इल्म है, लेकिन यार कुरान से रूह गिरदारी करना ये काय का इंसाफ है? हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बेटा है तो जनाबे वाला वो मगरिब की तकलीद कर रहा है, बाप है तो वो मशरिक की तरफ है। जमीन आसमान का दोनों बाप बेटा में फर्क है, बाप बेटे में जमीन व आसमान का फर्क होता है। तो आज सोचने की बात यह है, खुद तो हम नमाजी बने लेकिन अपनी औलाद को नमाजी नहीं बनाया। कितनी तरबियत हमने की। आज वालिदैन पर जरूरी है कि माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करें। इसलिए मेरे रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी बचाओ, व अहलीकुम नारा, और अपने अहल व अयाल को भी बचाओ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो अब आप कहते हैं ना कि हमने बड़ी तरबियत की, बड़ा समझाया, लेकिन वो समझे नहीं। ठीक है, आपने समझाया होगा, तरबियत की होगी, लेकिन अगर मैं इसको इस अंदाज से देखूं, इस जाविये से देखूं कि आपके सामने, मेरे सामने एक बहुत बड़ा आग का चिख्खा जो है जलाया गया हो, आग सुलग रही हो, और हमारा बच्चा उस आग को जो है खूबसूरत मंजर समझकर उसकी तरफ बढ़ने लग जाए, और हमें पता है बच्चा जब आग में जाएगा, इसकी तरफ जाएगा तो आग जला देगी। अब आप बताइए, क्या दूर से बैठकर आप सिर्फ ज़बानी उसको जो है ये समझाते रहेंगे, कहते रहेंगे, नसीहत करते रहेंगे कि बेटा ये आग की तरफ नहीं जाओ, आग जो है ये जला देती है, बंदा मर जाता है, आग में जो कूदा वो मर जाएगा, ये नुकसान देती है। लेकिन इसके बावजूद आपका बच्चा आग की तरफ जा रहा है, आग की तरफ जा रहा है, आप नजरों से देख रहे हैं। जब आपका बच्चा आग में पहुंच जाएगा, आपको यकीन भी है कि मेरा बच्चा आग में पहुंचेगा और जल के मर जाएगा, तो ईमान से बताइए आप दूर से बैठकर ज़बानी नसीहत करते रहेंगे या आपकी नींदें उड़ जाएंगी, आपकी नींद हराम हो जाएगी, आपका सुकून हराम हो जाएगा, आपका जीना हराम हो जाएगा। आप लपक कर दौड़ते हुए अपनी जान पर खेलकर, जान की बाजी लगाकर उस आग से अपने बच्चे को जाकर बचाएंगे।
और जब तक उस आग से अपने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में नहीं ले लेंगे, उस वक्त तक आपको चैन नहीं आएगा। अरे ये तो दुनिया की आग है, ये दुनिया की आग है। उस आग में अपने बच्चे को जलना गवारा नहीं करते। तो साहिबो जरा गौर कीजिए, जहन्नम की जो आग है उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, उसकी कोई हद भी नहीं है। तो मेरा रब फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अपने आप को भी उस आग से बचाओ, अपने अहल वयाल को भी बचाओ। यानी गुनाह की तरफ हमारे बच्चे जा रहे हैं, हमारे अहल वयाल गुनाहों में डूबे हुए हैं, गुनाहों में गर्क होते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें फिक्र ही नहीं है। हम कहते हैं यार बस बच्चे का जो है दीगर तालीम हम दिलवाते हैं, स्कूल की फिक्र लायक होती है, इसलिए यार इसका जो मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, इसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। अच्छा जी, अब बच्चा पढ़ लिख कर नौजवान बच्चा डिग्रियां हासिल कर ली उसने, वही बच्चा जो है नाफरमान बन के खड़ा होता है। क्यों? वालिदैन ने उसको दीन की तालीम दी नहीं, दीन सिखाया ही नहीं। यही दीन तो उसको जो है सिखाता था, यही दीन बतलाता था कि तूने माँ बाप की खिदमत कैसे करनी है, माँ से मुखातिब कैसे होना है, बाप के साथ गुफ्तगू कैसे करनी है, माँ बाप का जो है मकाम क्या है, ये दीन ने बतलाना था। उसकी तरफ तो आप लाए नहीं, तो ईमान से बताएं फिर उसकी कंडीशन क्या होगी, है जी। तो ये चीज है कि सबसे पहले हमें तरबियत जो है बच्चों की करनी है, तो दीन की तरफ उनको लाना पड़ेगा, दीन सिखाना पड़ेगा। दीन की तरफ बच्चे आएंगे तो फिर ये दीन को समझकर वालिदैन की भी खिदमत करेंगे। तो ये औलाद की तरबियत और इस्लाह करना वालिदैन पर फर्ज है, लाजिम है। आज इसकी फिक्र हम करते हैं कि डिग्रियां मिल जाएंगी, मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। अच्छा, फिर कहते हैं यार माशाल्लाह मेरा बच्चा पढ़ गया, पढ़ लिख कर जो है बड़ी अच्छी जॉब पे लग गया, बस जरा सी बात यह है कि वो दीन से थोड़ा फिर गया है, जरा सी बात यह है वो दीन से, वैसे माशाल्लाह उसका कैरियर बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बस जरा सा दीन से फिर गया है। ये ऐसा है, एक साहब का इंतकाल हो गया और डॉक्टर को बुलाया गया, उसने चेकअप किया, कहा कि माशाल्लाह बंदा तो ठीक है, सेहतमंद है, हैं जी, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, बस जरा सी इसकी जो है ना रूह निकल गई है, जरा सी इसकी रूह निकल गई है। रूह निकलने से बस जरा सा ये मर गया है, बाकी तो ठीक ठाक है, बाकी तो ठीक ठाक है। तो ये भी साहब बस जी माशाल्लाह कैरियर बहुत अच्छा हो गया है, बस जरा सा दीन से फिर गया है, हैं जी। यानी इसको जो है वो मामूली सी बात समझ रहे हैं, इतना यानी मामूली हमने दीन को समझ लिया है। तो याद रखें, बरोज़े क़यामत हमारा गिरबान में हाथ डाला जाएगा। हम मुत्तकी परहेज़गार बन जाएं लेकिन औलाद की तरबियत नहीं करें, इस्लाह नहीं करें, तो बरोज़े क़यामत हमारे गिरबान में हाथ डालकर खींचा जाएगा, पूछा जाएगा, साहब जरा बता अपने पीछे औलाद छोड़ कर आया था, कैसी तरबियत करके आया, क्या इस्लाह की उनकी। तो मैं रब करीम की बारगाह में दुआ गो हूँ, खालिक़ लम यज़ल हम सबको ये इब्तदाई जो गुफ्तगू थी इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपनी औलाद की इस्लाह और तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।